हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल विद अनस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट्स इन माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, गो टू स्टेटमेंट होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं माईएसक्यूएल में। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट से फैमिलियर होगे, लेकिन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम चीज़ें हैं, उसी तरह से काम करता है, बस थोड़ा सिंटैक्स अलग है एंड कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है इन चीज़ों में माईएसक्यूएल के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें एंड उसके ऊपर कमेंट करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है ये आई होप सबको पता होगा। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी लूप से, वाइल लूप, इफ लूप, फॉर लूप, किसी भी लूप से एग्जिट करने के लिए। एंड लूप के जो बाद के स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कोई पैरामीटर्स या कोई आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्टली जब कर्सर ब्रेक स्टेटमेंट में पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है एंड आप लूप से बाहर हो जाते हो। एंड लूप के बाहर के जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो सभी एग्जीक्यूट होते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? सिंपली सिंटैक्स क्या है इसका? ब्रेक। आप लूप के अंदर ब्रेक लिख देंगे, जब भी कर्सर ब्रेक पे पहुंचेगा, लाइक ब्रेक वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आपका जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। अभी एग्जांपल देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का माईएसक्यूएल में। सबसे पहले एग्जांपल में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने काउंटर नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन साथ में कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर लूप चल रहा है, वाइल लूप स्टार्ट हुआ है, वाइल एट द रेट काउंटर, ये वेरिएबल का नेम है, इज लेस देन इक्वल्स टू 5। मतलब वाइल लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक काउंटर की वैल्यू 5 या 5 से कम ना हो जाए, 5 से ज़्यादा ना हो जाए। अब ये वाइल लूप के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो बिगिन कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, काउंटर को सेट किया मैंने एट द रेट +1। मतलब काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट होगा 1 से। इफ़ काउंटर इक्वल्स टू 3, मतलब काउंटर जब 3 हो जाएगा तब ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाना चाहिए, और क्या होगा, प्रिंट करेगा काउंटर हर बार। तो अब देखते हैं ये लूप चलेगा कैसे। तो इनिशियली काउंटर इंट की काउंटर की वैल्यू कितनी है? 0। अब जो लूप है यहाँ पर क्या है, लूप चेक करेगा कि भाई काउंटर की वैल्यू क्या है, तो इसको मिलेगी 0। अब 0 5 से कम है तो ये इसके अंदर आएगा। अब काउंटर सेट हो जाएगा तो काउंटर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस स्टेटमेंट के बाद 1 हो जाएगा काउंटर की वैल्यू। अब इफ चेक करेगा कि काउंटर की वैल्यू 3 है क्या, तो 3 नहीं रहेगी उसकी वैल्यू, तो 3 से कम रहेगी तो अंदर आएगा। ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट होगा लेकिन प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। इफ के अंदर क्या है, ब्रेक, लेकिन इफ ट्रू नहीं हुआ तो उसके अंदर गए नहीं हम लोग। प्रिंट होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 जो कि यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। उसी तरह यहाँ पर इंक्रीमेंट होने के बाद वापस से यहाँ पर जाएगा, चेक करेगा 5 से कम है, 5 से कम रहेगा ऑफकोर्स, तो अंदर आएगा। फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी काउंटर की। एंड उसके बाद वापस चेक करेगा इफ स्टेटमेंट की वैल्यू 2 है क्या, तो अगर 3 है क्या, तो 3 नहीं रहेगी, 3 नहीं है वैल्यू, फिलहाल वैल्यू फिलहाल अभी है 2। तो 2 से क्या करेगा, बेसिकली 2 को प्रिंट करेगा, तो 1 एंड 2 प्रिंट कर दिया। उसी तरह वापस से वाइल में चेक करेगा, 2 को चेक करेगा, लेस देन 5 है क्या, तो लेस देन 5 मिलेगा उसको। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर काउंटर में प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पर वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इफ़ काउंटर इक्वल्स टू 3, यहाँ पर काउंटर 3 हो चुका है, यहाँ पर भी 3 हो चुका है, तो ब्रेक के अंदर आ जाएगा। तो वैल्यू जो है यहाँ पर आपकी ब्रेक हो जाएगी वैल्यू। एंड उसके बाद यहाँ पर जो लूप है आपका ब्रेक हो जाएगा एंड उसका सीधा आप बाहर आ जाएंगे लूप के। लूप के बाहर आ जाएगा तो कुछ है ही नहीं एग्जीक्यूट करने के, तो मतलब आपका प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो जाएगा। आउटपुट में आपको क्या आएगा, 1 और 2। ये था ब्रेक स्टेटमेंट। मैं इसको माइस्क्यूएल वर्कबेंच में एग्जीक्यूट नहीं करने वाला क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल लेने वाला था। लेकिन अब जब यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियरली ले लिया है, तो ज़बरदस्ती वहाँ पर एग्जाम्पल लेकर टाइम वेस्ट करना होगा, वो वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा वो। तो अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास, कंटिन्यू स्टेटमेंट के पास। बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आइट्रेशन को स्टॉप कर देता है और वापस से एक नया आइट्रेशन स्टार्ट करता है। मतलब बेसिकली ब्रेक क्या कर रहा था, ब्रेक आइट्रेशन को रोककर लूप से बाहर आ जा रहा था, लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू आइट्रेशन को स्टॉप करके वापस से एक नया आइट्रेशन चालू कर देता है। तो ये डिफरेंस है ब्रेक एंड कंटिन्यू में। आप सिंपल देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग कब यूज़ करते हैं हम लोग वाइल लूप में, जब हम लोग को एक स्टेटमेंट वापस से आइट्रेशन के बीच में से हटाकर वापस से कंटिन्यू करना हो। मतलब अगर हमारे पास कुछ कंडीशन है, हमारा बोलना है कि अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसका एक काम करना, आगे की स्टेप्स मत परफॉर्म करना, बस वापस से आइट्रेशन स्टार्ट कर देना। तो तब यूज़ करते हैं हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अब ब्रेक की तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट में भी कोई पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगता है। इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है, कंटिन्यू लिखेंगे तो स्टेट आपका जो भी है आइट्रेशन वापस से कंटिन्यू हो जाएगा स्टार्ट से।
अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। यहाँ पर भी मैंने उसी तरह का एक प्रोग्राम लिया है जो मैंने ब्रेक में लिया था, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर है कंटिन्यू एंड यहाँ पर ब्रेक नहीं है। ब्रेक को हटाकर मैंने कंटिन्यू लिखा है यहाँ पर, और वो पूरा प्रोग्राम सेम है। अब प्रोग्राम वैसे ही रन होगा, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जब यहाँ पर वैल्यू काउंटर की 3 होगी तो इफ़ एट द रेट काउंटर 3 के जब काउंटर्स को मिल जाएगा तो कंटिन्यू, तो ये 3 प्रिंट नहीं करेगा, लाइक ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा, वापस से ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पर चले जाएगा, वापस से लूप स्टार्ट हो जाएगा आइटरेशन, तो मतलब 3 प्रिंट नहीं हो पाएगा क्योंकि, और प्रिंट क्या होगा 1 2 4 5 6 जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट होगी, लेकिन 3 प्रिंट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यही एग्जांपल आप माई वर्कबेंच या जो भी आप एसक्यूएल में जहाँ पर भी आप एसक्यूएल एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहाँ पर आप लेके देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जाते हैं लास्ट स्टेटमेंट के पास, गो टू स्टेटमेंट के पास। अब गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम को ऑल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब समझिए, अभी फर्स्ट स्टेटमेंट के पे आपका कुछ कमांड लिखा है, सेकंड स्टेटमेंट पे लिखा है, थर्ड स्टेटमेंट पे लिखा है, ऐसे आपके पास 8 स्टेटमेंट्स है। तो आपका क्या चाहिए कि अगर सेकंड स्टेटमेंट वाला एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद डायरेक्ट 9 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, डायरेक्ट 7 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, फिर 7th एग्जीक्यूट होने का डायरेक्ट 4th एग्जीक्यूट हो। तो जो ऊपर नीचे कमांड जो हो रहा है ना, ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, फ्लो हो रहा चेंज हो रहा है प्रोग्राम का, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गो टू स्टेटमेंट का। तो जब भी सिंटैक्स कर्सर गो टू स्टेटमेंट पे पहुंचता है तो वो कहाँ जंप कर जाएगा, जहाँ पर भी उसको इंडिकेट करेंगे हम लोग सिंपली। गो टू का सिंटैक्स क्या है, गो टू लेवल, जो भी कमांड लिखना बोल सकते हैं आप, और लेवल एंड। लेवल यहाँ पर ऑप्शन है और स्टेटमेंट्स। आप देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ गो टू स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पर एक टोटल मार्क्स करके एक एट द रेट टोटल मार्क्स करके एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंडिया टाइप का, उसकी मैंने इनिशियल वैल्यू लिखा है 49। अब कंडीशन आ गई मेरी। अब कंडीशन क्या है, अगर टोटल मार्क्स 50 से बड़ा या इक्वल है तो गो टू पास, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट चले जाना। लेकिन ये एक इफ कंडीशन होगा। दूसरा इफ कंडीशन क्या होगा, इफ टोटल मार्क्स इज लेस देन 50, 50 से कम है तो गो टू फेल। मतलब अगर 50 या 50 से बड़ी वैल्यू होगी टोटल मार्क्स की, इसकी वैल्यू, तो डायरेक्ट इस ये सब पार्ट को छोड़कर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा पास के ऊपर। लेकिन अगर 50 से कम रही तो ये पार्ट छोड़कर डायरेक्ट ये फेल पर आएगा। तो पास पर आएगा तो क्या होगा, प्रिंट होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास द एग्जामिनेशन, और फिर रिटर्न होके को प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फेल पर आएगा तो यू फेल्ड, प्रिंट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, रिटर्न, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 49 है, तो 49 पे क्या है, 49 इज लेस देन 50, तो ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा, ये वाले इफ के अंदर जाएगा ये। अब कहाँ जाएगा, गो टू फेल, फिर यहाँ पर आएगा डायरेक्ट। यहाँ पर आने के क्या प्रिंट होगा, यू फेल्ड बेटर लक नेक्स्ट टाइम, उसका रिटर्न, मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये था एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। हम लोग ने थियोरी देखा, सिंटैक्स देखा, एग्जाम्पल देखा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के साथ। अभी माई एसक्यूएल वर्कबेंच में एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट होगी एंड सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। बेटर होगा आप पहले मेरे एग्जाम्पल्स को लेके एग्जीक्यूट करके प्रैक्टिस करें एंड फिर कुछ न्यू प्रोग्राम उठाए इंटरनेट से। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू का स्टेटमेंट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा तो वीडियो को लाइक करना, उसके ऊपर कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।